गरुड़ विकास खंड के ग्राम पचना निवासी महिला उमा देवी द्वारा ग्राम प्रधान सहित पेयजल स्वच्छता समिति पर लगाए गए आरोपों का विरोध करते हुए ग्राम प्रधान व अन्य ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। पचना के ग्राम प्रधान प्रकाश कोहली ने बताया कि आरोप लगाने वाली महिला उमा देवी पत्नी रमेश सिंह द्वारा कभी भी पेयजल संयोजन के लिए आवेदन नहीं किया गया। समिति द्वारा पेयजल संयोजन नहीं देने का आरोप सरासर गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि 15,000 की राशि सभी उपभोक्ताओं से ली जाती है ताकि पेयजल योजना का रखरखाव किया जा सके। ग्राम प्रधान ने आरोप लगाया कि उमा देवी पत्नी रमेश सिंह ने अनुसूचित जाति की महिला की जमीन पर कब्जा कर मकान बनाया है। साथ ही उनके द्वारा सिंचाई गुल पेयजल योजना को भी मकान के नीचे दबा दिया गया है। विरोध करने पर महिला द्वारा फंसाए जाने की धमकी दी जाती है। ग्राम प्रधान सहित अन्य ग्रामीणों ने उमा देवी पत्नी रमेश सिंह पर कार्रवाई करने तथा अन्य ग्रामीणों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। ये है माना जी, जो हमारे ग्राम सभा समिति तय हुई है, हमारे वहाँ जो पेयजल का जो रखरखाव है वो हम ही लोग करते हैं, ग्राम सभा लोग करते हैं, अंशदान भी ग्राम सभा वाले करते हैं, श्रमदान भी करते हैं। और हमारे वहाँ समिति बनी है, समिति में जो कनेक्शन हम देते हैं समिति के मार्फत देते हैं। उसमें जो अनग्रहण बयानबाजी कर रही है वो जब से हमसे कनेक्शन मांग रही है तो तब से उसको कनेक्शन आज तक मिल जाता है। उसने अभी तक हमारे समिति से कोई ताल्लुक नहीं है, न कोई कागज़ दे रही है। हमने उससे एक फ़ोटो, आधार कार्ड, खतौनी मांगी है, वो दे नहीं रहे। कि वो इसलिए नहीं दे रही कि उसने मकान बना रखा है, अनुसूचित जाति महिला है, उसको उसमें बहला फुसला के उसकी ज़मीन में मकान बना रखा, आधी पीडब्ल्यूडी लैंड है और वो वहाँ पर कनेक्शन मांग रही है। वो कॉमर्शियल कनेक्शन मांग रही है बिजनेस पर्पज़ के लिए। और जो उसका जहाँ पर उसका घर निवास है वहाँ पर हमने फ्री का कनेक्शन जल जीवन के तहत जल निगम वालों ने वहाँ पर कनेक्शन दे दिया है। और आज वो पता नहीं हमसे क्यों नहीं कह रही है, वो अन्य जगह भटक रही है। कभी अजीम साहब पर आरोप लगा रही है, कभी पटवारी पर आरोप लगा रही है, कभी जल निगम के जेई पर आरोप लगा रही है। लेकिन महिला पहले से फ्रॉड टाइप की महिला है। उसने जब से मकान बनाकर सबको गाली गलौज कर दी वहाँ पर। और उसने मकान के नीचे हमारा जो सिंचाई गुल है वो सिंचाई गुल भी उसने वहाँ पर नीचे पूरा मकान नीचे दबा दिया। और इस तरफ से हमारे जो गांव को सड़क जाती है उसमें ये फील्ड गुल बना था, वो भी इसने तोड़ के उसमें कॉलम बना दिए। गाँव वालों ने उससे पहले भी कहा कि ये मत कर, ये ऐसा मत तोड़ो, ये नहर मत तोड़ो, हमारे पेयजल लाइन मत दबाओ, लेकिन उसने किसी की नहीं सुननी है। वो आज भी जगह जगह दे रही है। उसने अगर हमसे कहा तो हम उसका समाधान हम ही निकालेंगे, गाँव वाले ही निकालेंगे समाधान। लेकिन पीएम साहब से मिलने क्यों आए हैं? हम उसी संदर्भ में, क्योंकि वो हमारे हम पर एक बदनाम करिए, हमारे समिति को बदनाम करिए, गाँव वालों को बदनाम करिए, तो हम भी आज उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए करके ज्ञापन दे रहे हैं। और वो कनेक्शन हमसे क्यों मांगना नहीं चाह रही है। हमारे वहाँ तय है, जो हमारे समिति में जो निर्धारित धनराशि जमा होती है, जो समिति और तय है, उसी के आधार पर हमारे वहाँ एक उससे पैसा लिया जाता है। वो हमारे समिति के खाते में जमा होता है, कोई हमारे पास जमा नहीं होता है। जिस दिन ये अपना कनेक्शन अगर हटाएंगे वो पैसा इनको बाई जस्ट वापस मिल जाएगा, सिक्योरिटी तौर पर हम लेते हैं उसको, ठीक है। क्योंकि लाइन का जितना रखा करते हैं, अभी हमारे लाइन में 5-6 लाख का खर्चा आ रहा है। दैवीय आपदा में हमने फाइल लगाए थे, हमको वहाँ से पैसा नहीं मिला, तो हम लोग अपने संसाधन ने अपने ग्राम सभा के साथ लेके हम उस लाइन को अभी सही करने का काम करेंगे। आज तक करते आ रहे हैं। हमारा 2006-7 में लाइन बनी है, हमें सिर्फ अभी करीब 25 साल में 2 बार पैसा मिला। बाकी रखरखाव, बाकी टूट हम ही करते हैं। जो 2 हमने चौकीदार रखे हैं, 2 चौकीदार को हम तनख्वाह देते हैं। हर महीने में 2-3 बार हमको ऊपर जाना पड़ता है। 16 किलोमीटर दूर है हमारी लाइन ऊपर ठाकला बिटारकोट में, तो वहाँ हमको जाना पड़ता है। एक बार जाने में कम से कम 7 से लेकर 8-10 हज़ार का खर्चा आता है। तो यहाँ पर इस महिला हमें बेफालतू को परेशान कर रही है। गाँव वाले से परेशान है। कुछ हमारे लोग जो समिति के जो आ रखे हैं यहाँ, अभी तो कल तो हमारे कुछ वो लोग भी कहते हैं हम भी आ रहे हैं। हमने कहा 2-4 लोग जाके हम जाते हैं ज्ञापन। और सभी लोग अभी इसके खिलाफ यहाँ शायद कहीं आंदोलन करने को तैयार न हो जाए। लोकल न्यूज़ 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।